अरे सुनो, ध्यान दो। अभी अपना जो नया टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक रहेगा, बोलो कौन सा टॉपिक है? आकृति गणना करना। कौन सा टॉपिक रहेगा? आकृति गणना करना। अब देखो आकृति गणना वाले प्रश्न कैसे आते हैं, या हाँ नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग का आता है, जिसको गणितीय संक्रिया आप तो नहीं बोल सकते, मैथमेटिकल रीजनिंग में काउंट होता है, तर्क शक्ति में काउंट होता है ये। हाँ सुनो, आकृति गणना करना ये अपना टॉपिक रहेगा और नोट कर लीजिए। अरे वेन अरे एक नियम मैं बता दूंगा, सुनो सुनो सुनो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बस जरूरी नहीं है कि एज इट इज ऐसा का ऐसा ही नाम लिखा हुआ है। अब बोर्ड पे ध्यान दो, काम की बातें यहां पर आते हैं। देखो 3 टाइप के प्रश्न। कितने टाइप के प्रश्न आएंगे? यहां पर 3 टाइप के आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है आयत गिनना। क्या पूछा जाता है? एक आपसे पूछा जाता है वर्ग गिनना। क्या गिनना बोलेगा? और एक आपसे पूछा जाता है त्रिभुज गिनना। क्या बोलेगा? त्रिभुज गिनना। और ये बात आप याद रखना, 80% अकेला ये वाला पोर्शन होता है और 20% ये वाला पोर्शन होता है पूरे टॉपिक का। ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके आते हैं, इसके कम क्वेश्चन आते हैं। और अगर इसका कोई क्वेश्चन आता भी है तो इसमें तरीके बहुत कम होते हैं। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे आयत और वर्ग। लिखो हेडिंग, सबसे पहली हेडिंग लिखो वर्ग गिनना। ऐसे हेडिंग लिखना, वर्ग गिनना। हेडिंग लिखो वर्ग गिनना। अब बोर्ड पे ध्यान दो। देखो वर्ग गिनने की बात अगर आती है ना, तो तुम्हें इतना सा याद रखना है कि वर्ग गिनने का मतलब होता है चारों भुजाएं कैसी होगी? समान होगी। चारों भुजाएं कैसी होगी? हमें केवल वही डायग्राम काउंट करने हैं जिसमें चारों भुजाएं क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहां पर अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो ये देखिएगा, ये कितने वर्ग हो गए? कितने वर्ग हो गए? एक। क्या हो रहा है? ये एक वर्ग है, ये दोनों भुजाएं बराबर और ये दोनों भुजाएं बराबर। कोई दिक्कत? बोलो वर्गों की संख्या कितनी? पक्का? ठीक है। अब ऐसे आपको लगेगा कि मैं कंप्यूटर से बना रहा हूं, पर एक्चुअल में मैं कंप्यूटर से नहीं बना रहा हूं, मैं हाथ से बना रहा हूं। क्या हो गया मनीषा? आपको ऐसा लगेगा, मतलब कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप इतना सीधे क्यों बना देते हो, तो वो केवल प्रैक्टिस का खेल है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बड़े बना सकते हैं इसे। इसमें कितने हैं? कौन सी बोली? 10। क्या हो गया? तुम क्या सोच रहे हो? तो विद्यार्थियों बताओ इसके अंदर कितने वर्ग हैं? ये मानते हुए बताना है कि ये सभी वर्ग हैं। ये लो, कितने वर्ग हैं? कितना?
13। सुनो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, तुम इतने परेशान मत हो। इसमें कितने हैं? वाव, नाइस। आप ऐसे ही उत्तर बताते रहे हर बार। इतने भयंकर तुक्के मारो कि आसपास में भी नहीं पहुंच सके कोई। मतलब जिसका उत्तर 5 आना चाहिए उसका 300 बताओ, जिसका उत्तर 900 आना चाहिए उसका 8 बताओ, तो कोई सोचने वाले भी सोचे कि तुक्का भी क्या सोच के मारा होगा। सुनना रे, ऐसे डायग्राम आते हैं, तुम लोग एक एक गिनोगे ना तो कभी भी नहीं गिन पाओगे, तो इसलिए तुम्हें ना एक एक नहीं गिनना है, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से काउंट करना है। बताओ कैसे कैसे काउंट करोगे? अरे सुनो, अब एक बात ये बताओ, इधर ध्यान दो, यहां तो एक ही है, इसमें तो नहीं है ना कि तुम कहीं इधर से काउंट करो तो एक इधर से, एक इधर से, अरे ऐसा तो नहीं है ना? चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इधर सुनो, इसमें कितने बताए? 21, 14 और 21। ठीक है, सुनो आप है ना एक काम करो, यहां लिखो एक, बोलो कितना लिखोगे? एक को हिंदी में क्या कहते हैं? एक ही कहते हैं। एक के बाद में, 2 के बाद में, इधर भी लिखो, 1 के बाद में, 2 के बाद में, इधर और इधर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 3 को गुणा करो 3 से, बोलो कितना? एक एक कम कर दो, 2 गुणा 2 बराबर कितना? और एक कम करो, 1 गुणा 1 बराबर 1, बोलो 9 और 4 13, 13 और 1 14। इसमें कुल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 14। कर सकते हो क्या? यही तरीका है, कितना ही बड़ा काउंट कर लेना कैसे भी हो। बताओ यहां कितना? 1 के बाद, 2 के बाद, इधर सुनो, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, बोलो सबसे बड़ा नंबर कौन? एक साइड सबसे बड़ा नंबर कौन? 4। दूसरी साइड कौन? 4 गुणा 3, कम करो, बोलो 3 गुणा 2, एक ही कम करना है ना, और कम करो, 2 गुणा 1, और कम करते ही तो 0 आएगा ना, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 0 ही रहता है। इसलिए 12 और 6 18 और 2 कितना? बताओ यहां कितना लिखूं? 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, बोलो बड़ा नंबर कौन? 5 गुणा 4 यानी कितना? 4 गुणा 3 यानी कितना? 4 गुणा 3 कितना होता है? 12। 18 किसने बोला? मैंने बोला ही नहीं। 5 4, उसके बाद कौन? 3, और इधर कौन? 2, 3 गुणा 2 6। अब बोलो 2 गुणा 1, अब और भी हो सकता है क्या? और होते तो 0 हो जाएगा ना। बोलो 20 और 12, 20 और 12, 32 और 6, 38 और 2, बोलो कितने हो गए? कोई दिक्कत किसी को? कर सकते हो क्या? कोई दिक्कत है? कोई समस्या? कोई असुविधा? कोई प्रॉब्लम? कोई दुविधा? और कुछ बचा क्या? समस्याएं तो पहले ही होगी थी। ये तुम ऐसे समझ लेना, लाइनें टेढ़ी है ना, फिर भी ये वर्ग है, वैसे होता नहीं है, मान लेना।
अरे तुम साथ के साथ लिख रहे हो क्या? पाप लगेगा, पाप। कुणाल सर वाला, तुम तो जानते हो ना कुणाल सर को कैसा पाप लगा था। मनीषा, तुझे तो बहुत भयंकर लगेगा। रीजन? फिर ठीक है, पाप का घड़ा भरा नहीं क्या बेटा? जिस दिन भर गया ना, फूटेगा ना, सबको पता लग जाएगा। बताओ यहां कितना लिखूं? यहां और यहां और यहां और यहां और यहां, एक के बाद दो के बाद। बताओ सबसे पहले किसको गुणा करें? 6 नहीं, 6। कितना? 6। 6 गुणा 3 बराबर कितना? और कम करो, 5 गुणा 2 बराबर कितना? 4 गुणा 1 बराबर कितना? 18 और 10, 28 और 4, 32। बताओ कर सकते हो क्या? वर्ग में तो एक ही प्रश्न बनता है, जो प्रश्न बनेंगे त्रिभुज में सबसे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना, आराम से लिख लेना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। अपन को वैसे भी त्रिभुज में टाइम लगेगा, त्रिभुज में बहुत टाइम लगेगा अपन को, लगभग 3 घंटे की क्लास तो त्रिभुज में ही लगेगी। आप मुझे ये बताओ कि इसमें कितने आयत हैं? कितने? अब बोलो। कितने आयत हैं? कर क्या रहे हो? अरे मान लोगो, आप ये बताओ कि इसके अंदर आयत कितने हैं? कितने आयत हैं? 6। इसमें आयत 6 दिख रहे हैं तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, हम एक काम ऐसा करते हैं, यह हमारा वार्ड नंबर 1 है, ये 2 है, और वो वार्ड नंबर 3 है। सबसे कम जनसंख्या वार्ड नंबर 3 में है, तो हम शुरुआत वहीं से कर लेते हैं। तो वार्ड नंबर 3 वाले वार्ड वासियों, आप बताएं इसके अंदर कितने वर्ग, सॉरी कितने आयत तुम्हें दिख रहे हैं? 3 ही दिख रहे हैं। तेरे को 4 दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं तेरे को? चश्मा लगा। हारे इधर पीछे कितने? 6। इसमें 6। अरे ये वार्ड नंबर 2 कितना? 6 या 3? ठीक, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा बोलो, जिसकी आवाज ज्यादा हुई उसको वो मानूंगा। 6 या 3? आसपास में। हाँ, इस वाली लाइन में इधर 6। अरे रुको रुको रुको, जेठिया बोल बेटा, 3 या 6? अरे जेठिया से पूछा है मैंने। हाँ बेटा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं। हाँ मनीषा, कोई बात नहीं, काउंटिंग तो दूर की बात है, अभी तक हमारे वरिष्ठ नागरिकों में यह भी मुश्किल हो रहा है। काउंट तो बहुत दूर की बात है, काउंट तो कब होगा, काउंट कब होगा वो सब बात की बातें हैं। पहले तो ये पता करो कि ये त्रिभुज एक वर्ग है। अब ये एक बोल रही है गोल गोल डिब्बे बना रखे हैं, इसका मतलब ये तो गोला भी हो सकता है। मतलब मैंने सही नहीं बना रखा, तू आजा तू बना दे, मैंने तो सही बना रखे। नोट हमारे यहां ऐसे ही बनाए जाते हैं। कितने? 6। चलो बच्चों, मैं फिर बता देता हूं,
36 कित 9 अरे बावड़े हो तुम सबके सब। चलो मैं बता दूं, तुम लोग परेशान मत हो, क्योंकि पहली बात तो ये डिसाइड करना जरूरी होगा कि ये आयत है कि वर्ग है। अगर ये डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद में गिनना हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या हो गया, सेट हो गया, डिसाइड, ठीक है। सुनो, अगर इसमें हम लोग आयत की काउंट करें ना, तो ये एक आयत है। ये क्या है, एक। अब मेरी बात समझना, आयत की परिभाषा में केवल इतना ही लिखा हुआ है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, उसे हम लोग आयत कहते हैं। तो क्या इसमें आमने सामने की भुजा समांतर है, समान भी है? अब देखो, जैसे ये अपना कमरा है, इधर वाली दीवार और इधर वाली दीवार अगर बराबर है, वो वाली दीवार और ये वाली दीवार अगर बराबर है, तो ये क्या होगा, आयत होगा। अब जैसे एक चीज और बताता हूं आपको, अब ये तो इससे छोटा तो नाप भी नहीं सकते हम, तो इसका तो कोई काम ही नहीं आएगा। अब सुनो तुम, जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना, ये आयत है, एक वर्ग है। पहली कंडीशन में ये क्या है, आयत है। वो आयत इसलिए है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसलिए वो आयत है। अब जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सुनना ध्यान से। आमने सामने की, आप इसके बाद कोई और क्लास भी है क्या? तो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए। वैसे भी आपके कौन सी है? ओ नो, अभी है, वाह नाइस। तो 2 मिनट बाद सुनो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तब वो आयत होता है। अब उसी आयत के अंदर कुछ स्पेशल चीजें और आ जाती है। आमने सामने की भुजा बराबर है, चारों कोण 90 डिग्री है, आयत तो है ही है। अगर उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तब उसी आयत को हम वर्ग बोलने लग जाते हैं। जबकि जिसको हम वर्ग बोलते हैं वो आयत तो पहले से ही है। ये आयत तो पहले से ही है। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं ऐसा आप बोलते हो, तो हम इसी आयत का एक नया नाम और निकालेंगे, वो निकालेंगे वर्ग। ये वाली बाउंड्री आप देख रहे हो, ये पूरी बाउंड्री है अपनी आयताकार, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। यह आयताकार है। ये वाली जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये भी आयताकार है। अब तुमने कहा कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, ये वाली भुजा छोटी है और ये वाली भुजा बड़ी है, तो हम आयत को आयत ही कहेंगे। इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, फिर आपने कहा कि इसमें तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो हम इस वाले आयत को, ये वाला आयत नहीं, इस वाले आयत को वर्ग भी बोल देंगे। अदरवाइज आयत तो पहले भी था। तो तुम्हें ध्यान रखना है, ये आयत तो है ही है। अगर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग बोल सकते हो, अगर नहीं होती है तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन आयत तो है ही है। अब तुम्हें क्या करना है, यहां लिखना है 1। क्या करना, 1 के बाद 2 के बाद आप 1 + 2 + 3 करना, 3 2 5 और 1 6। कौन कौन से 6 मैं एक बार काउंट करके बता दूं। ये हो गया नंबर 1, पहले 3 काउंट करवाता हूं। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। क्या 3 काउंट हो गए? अब 2 काउंट करवाता हूं।
यहां से ये वाला पूरा, ये एक हुआ, हुआ या नहीं हुआ? ये एक हो गया। अब इधर का एक, ये दो हो गए। अब एक पूरा काउंट कर लो, 3 है या नहीं है? तो ये हो गया 1 2 3, 1 और 2। तो आप क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे यानी 6। इधर भी काउंट करो, 1 + 2 बराबर कितना? 3। इधर भी काउंट करो और इधर भी काउंट करो। दोनों तरफ काउंट करने के बाद लिख दो 6 × 3 बराबर कितना? 18। 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 1 + 2 + 3 बराबर 6, 1 + 2 + 3 बराबर 6, और ये हो गया 6 × 6 का मतलब कितना? 36। ये देखो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर 6, 1 2 3 4, तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10, और 6 × 10 यानी 60। हमने वर्ग में क्या किया? पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया। इसमें क्या करना? पहले ऐड करना फिर मल्टीप्लाई करना। बोलो कर सकते हो क्या? ठीक है, लिख लो। बाकी बातें अपन लोग कल कर लेंगे। कल त्रिभुज पढ़ेंगे। कल तो कंप्लीट होगा नहीं, परसों होगा। हाँ, जिसको फोटो खींचने पहले ये फोटो खींच लो, फिर अगला खींच लो। जिसको लिखना है वो बैठे बैठे लिख लेना। जिसको फोटो खींच के निकलना है, कोई बिजी शेड्यूल है, मीटिंग वीटिंग है या बहुत ज्यादा अर्जेंट काम है, वो निकल लें। ये खींच लिया फोटो? नहीं, लिखने वाले तो लिख भी लेना भले। आप ऐसे फोटो खींचते हैं, उनको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है। सोचो इतने मीडिया वाले हैं। हाँ जी, तो मैं कह भी नहीं रहा कि तो मेरी फोटो लो, कह भी नहीं रहा। हाँ, जेठा ज्यादा बोलने लगे बेटा। मनीषा, अरे अब जिनको लिखना है वो आराम से लिख लो।